बॉर्डर पर आज पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का तो हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश के अंदर भी पाकिस्तान की साजिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। देश में मौजूद दहशतगर्द बंगाल को दहलाने की साजिश रच रहे थे। उनके टारगेट पर है बंगाल का चुनाव और कई बड़े नेता। आतंकियों के निशाने पर कौन कौन है? पाकिस्तान के चुनावी टेरर प्लान का पर्दाफाश कैसे हुआ, ये आपको जरूर जानना चाहिए। पाकिस्तान से बंगाल दहलाने का प्लान। पश्चिम बंगाल में 26/11 दोहराने की साजिश। टारगेट पर बंगाल के बड़े नेता। क्या है पाकिस्तान का प्लान? गज़वाए हिंद। छब्बीस 11 हमले की साजिश में अपना हाथ होने की बात मानने के तुरंत बाद एक बार फिर हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान का नाम सामने आया है। इस बार टारगेट पर है पश्चिम बंगाल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लिए खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल में आतंकी साजिश रच रहे हैं। और यहां तक ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में कुछ राजनीतिक हस्तियों को ये आतंकी अपना निशाना भी बना सकते हैं। ये खुलासा हुआ है पश्चिम बंगाल और केरल से पकड़े गए 11 आतंकियों से पूछताछ में। दरअसल बीते करीब 1 महीने में सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से अलकायदा के स्लीपर सेल्स को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक लिटरेचर, कई डिजिटल डिवाइस और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अलकायदा से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। उन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। खुलासे में ये बात सामने निकल कर आई है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अलकायदा से जुड़े नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ताकि समय आने पर उन आतंकियों का इस्तेमाल किया जा सके। शायद इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है कि पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दिया जाए, वहां गड़बड़ी की आशंका बढ़ती जा रही है। आतंकियों के साथ पूछताछ में अलकायदा के पकड़े गए आतंकियों ने कई खुलासे किए। किसके कहने पर यह मॉड्यूल चला रहे थे? पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स ने ऐसा करने को कहा था। पाकिस्तानी हैंडलर से कैसे बातचीत होती थी? ऑनलाइन मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। प्लान क्या था? पश्चिम बंगाल के बड़े नेता को टारगेट करने की कोशिश में थे। सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं और अलकायदा के स्लीपर सेल्स को पकड़ने की कोशिश में हैं। लेकिन इस बीच इनकी मॉडस ऑपरेंडी का पता चला है। आतंकी एक चैट ग्रुप का हिस्सा था। इस चैट ग्रुप का नाम था गज़वाए हिंद। इस ग्रुप में 22 मेंबर थे। अब इन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आतंकियों के इस खुलासे और एनआईए के फाइंडिंग्स के आधार पर अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलकायदा के मॉड्यूल पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर अलकायदा के निशाने पर कौन सा नेता है और किसी खास नेता को निशाना बनाने के पीछे की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आइए अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका नए ऑपरेटिव्स को रिक्रूट कैसे करते हैं। सबसे पहले शख्स को ऑनलाइन लिटरेचर भेजा जाता है, जिसके जरिए लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है। इसके अलावा आपत्तिजनक वीडियो भेजकर युवाओं को गुमराह किया जाता है। दूसरे फेज में इन युवाओं को लोकल ऑपरेटिव से मिलवाया जाता है, जो और ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं। जब शख्स पूरी तरीके से रेडिकलाइज्ड हो जाता है, इसके बाद उसे आतंकी संगठन के लोकल मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी जाती है और उस शख्स को संगठन के लिए फंडिंग जुटाने के लिए लगा दिया जाता है। इसके बाद ये शख्स आतंकी संगठन के लिए काम करने लगता है और ऐसे ही लोगों को स्लीपर सेल्स कहते हैं। और चौथे फेज में इन्हीं स्लीपर सेल्स को हमले को अंजाम देने के लिए ऑर्डर मिलता है। अब चलिए साउथ